अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद मदरसों की तामीर के लिए जो अकाउंट नंबर ओपन करवाया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो अकाउंट ओपन हो चुका है। अब आप मस्जिदों मदरसों की तामीर के लिए, सिर्फ़ तामीर के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ तामीरात के काम के लिए आप इस अकाउंट नंबर पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं डोनेट कर सकते हैं, जितना चाहें जब चाहें। ये अकाउंट सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिदों और मदरसों की तामीर के लिए है, ठीक है ना। और जो गरीबों के लिए सदक़ात खैरात ज़कात के लिए जो अकाउंट नंबर है वो ये वाला है जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये दोनों अकाउंट अलग अलग इसलिए हैं ताकि जिस मकसद के लिए आप जो पैसा दे रहे हैं वो उसी मकसद में इस्तेमाल हो सके। आप लोगों के बहुत सारे सवालात हैं, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को आफ़ियत में रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हम सब को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए। जिस तरह से आप लोगों को संडे एपिसोड का इंतज़ार रहता है, मुझे भी संडे का इंतज़ार रहता है। मुझे पूरे हफ्ते में जो और वीडियोज़ होती हैं वो बनाने में इतना मज़ा नहीं आता, वो दीन की बातें बताने में उतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे संडे एपिसोड बनाने में मज़ा आता है, क्योंकि इस एपिसोड में आप लोगों के सवालात होते हैं और इंटरेस्टिंग बातें मुझे भी पता चलती हैं और आप लोगों को भी पता चलती हैं। पहला सवाल मोहम्मद शाहिद जमाल अंसारी कहते हैं मुफ्ती साहब से, मेरा एक सवाल है, आप बताएं मकरूह किसे कहते हैं और मकरूह और हराम में क्या फ़र्क है, बताएं। दिल्ली मुस्तफ़ाबाद गली नंबर 18 नियर चांद मस्जिद तो भी मैं 2 महीने पहले होकर आया था। मेरी खाला मुस्तफ़ाबाद में रहती हैं, चांद मस्जिद वाली जो गली है उसी गली में उनका मकान है और मैं वहीं होकर आया था। और हो सकता है कि अब मैं दोबारा फिर वहीं जाऊं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने लोग मुलाकात करना चाहते हैं। मैं दिल्ली की चांद मस्जिद में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। और माशाल्लाह मोहम्मद शाहिद जमाल अंसारी साहब बड़ी मोहब्बत भी रखते हैं। इन्होंने हमारे ही स्टूडियो का जब इनॉग्रेशन हुआ था तो मुफ्ती नदीम अख्तर साहब, मौलाना अमीन साहब, मुफ्ती नासिर साहब तशरीफ़ लाए थे। उस वक्त का एक फ़ोटो है जो इन्होंने अपनी DP पर लगा रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई इस मोहब्बत के लिए। अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को कबूल फ़रमाए और नज़र बस से हमारी मोहब्बतों को महफूज फरमाए। आजकल अगर दिल से मोहब्बत कर रहे हो ना किसी से तो नज़र बहुत जल्दी लगती है। हासिदीन बैठे रहते हैं और लगाई बुझाई करने वाले बैठे रहते हैं, तो अल्लाह ताला उन सब से हम सब की हिफाजत फरमाए। देखें मकरूह और हराम में क्या फ़र्क है। हराम से नीचे वाला जो लेवल है, थोड़ा सा नीचे वाला, उसको मकरूह कहा जाता है। मकरूह के भी 2 टाइप्स उलमा इकराम ने लिखे हैं, मकरूह तहरीमी, मकरूह तंज़ीही। मकरूह तंज़ीही उसको कहते हैं जो यानी शरीयत ने उस चीज़ को पसंद नहीं किया, बस जायज़ है ठीक है लेकिन पसंदीदा अमल नहीं है वो, ठीक है ना। और मकरूह तहरीम उसको कहते हैं जो हराम के करीब करीब होता है, हराम तो नहीं होता लेकिन हराम से करीब करीब होता है, ठीक है। तो इससे भी हमें बचना चाहिए। हराम हाईएस्ट लेवल गुनाह का, ठीक है, लेकिन मकरूह थोड़ा सा नीचे वाला मकरूह तहरीमी और मकरूह तंज़ीही जो जायज़ तो हो लेकिन शरीयत उसको पसंद नहीं करती, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। टुलिप क्या क्या नाम लिखते हो आप लोग, टुलिप कुछ और ही नाम लिखो, हो सकता है भैया आपके एरिया में ये नाम चलते हों। मेरा एक सवाल है, मैं सब नमाज के बाद या कुरान जितना भी पढ़ती हूँ वो पानी और ऑयल पर दम करती हूँ। मेरा सवाल है क्या मैं वो ऑयल पैरों पर लगा सकती हूँ। जी बिल्कुल, आपने कोई सूरत पढ़ी, कोई कुरान मजीद की आयतें पढ़ी और उसको पानी पर दम कर लिया, ऑयल पर दम कर लिया, तो नो प्रॉब्लम, आप सर पे लगा लो, हाथ पे लगा लो, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ लगा लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि पड़ा हुआ दम किया हुआ ऑयल अगर सर पर लगा लिया तो साहब अब जो है हेयर वॉश नहीं कर सकते, वो पानी नाली में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम हो के आप वॉश भी कर सकते हो। सना डॉल कहती हैं भाईजान मर्द को 4 निकाह जायज़ हैं, औरत को ऐसा हुक्म क्यों नहीं है। कर ले औरत, कोई औरत 4 निकाह करके तो दिखाए, कर ले 4 निकाह, ठीक है। अब जब बच्चा होगा ना तो हर मर्द ये कहेगा मेरा नहीं है भाई, इसका होगा, वो कहेगा इसका होगा, वो कहेगा इसका होगा, कर लो, यही होगा ना भाई। अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है वो, अल्लाह हम सबको बनाने वाला है, अल्लाह हम सबका खालिक है, क्रिएटर है ना। वो जानता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है, कौन सी चीज़ बेहतर नहीं है। ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, अल्लाह के
फ़ैसले जो हैं और अल्लाह का जो कानून है उसमें दिमाग मत चलाओ। अल्लाह हम सबको बनाने वाला है, उसने जो चीज़ हमारे लिए फ़ाइनल की है उसी में हमारे लिए भलाई है। आप देखिए, अगर आप औसत के एतबार से देखें तो मर्दों की तादाद कम है और औरतों की तादाद ज़्यादा है। ठीक है, औरतों की तादाद ज़्यादा है और मर्द जो है ना वो ज़्यादा दुनिया से रुखसत भी होते हैं, जल्दी होते हैं, क्योंकि मर्द जो है ना वो फ़ौज में भी भर्ती होते हैं, बाहर के काम भी करते हैं, दुनिया भर की ज़िम्मेदारियाँ उनके ऊपर होती हैं। इसीलिए एक्सीडेंट में, फ़ौज में और भी दुनिया के जितनी भी फील्ड है उनमें मरने वालों की तादाद वो मर्दों की ज़्यादा होती है, औरतों की कम होती है। फिर औरतें जो है ना वो औसत के एतबार से भी ज़्यादा हैं। अब अगर हर मर्द जो है ना वो एक ही औरत से शादी करे और उसको दूसरे की इजाज़त न दी जाए तो कई इलाक़ों में औरतें ज़्यादा हैं, मर्द कम हैं। ठीक है ना, तलाक़शुदा कोई औरत है, बच्चे वाली कोई औरत है तो उसको कौन एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए शरीयत ने ये हुक्म दिया कि देखो एक से ज़्यादा भी निकाह कर सकते हो, लेकिन शरीयत ने उसको 4 पर रोक दिया। दुनिया के जितने भी धर्म उठाकर आप देखें तो कई शादियां करने का पहले रिवाज था, शरीयत ने, इस्लाम ने उसको रोक कर 4 पे सेट कर दिया कि भाई 4 कर सकते हो एट अ टाइम, बस एक टाइम में 4, और वो भी इंसाफ होना चाहिए। ठीक है, अब अगर कोई औरत ये कहने लगे मर्दों को 4 का हुक्म दिया है तो इसमें मसलहत है, इसमें मसलहत है, इसमें ही इंसानियत की भलाई है। ठीक है ना, अब औरत कोई अगर ज़िद करने लगे कि नहीं जो मर्द करेंगे वो भी, मर्द जब 4 कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो कर लो। ठीक है, 4 अगर कोई शौहर रखे तो उसको माशरे में क्या कहा, 4 मर्द रखती है, बताओ, है ना। और एक ही वक्त में 4 मर्द जब उससे मिलेंगे औरत से, बच्चा किसका कहलाएगा, किसका बच्चा कहलाएगा। बात समझ आ रही है। तो ज़्यादा अकल चलाओगे, गुमराह हो जाओगे, टेंशन में पड़ोगे। इन चीज़ों का हमारे आमाल की ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आखिरत में इसकी क्या अहमियत है, मतलब समझ रहे हैं, दुनिया में इससे हमें क्या फ़ायदा है। शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो खामोशी के साथ। मोहम्मद गुजराती कहते हैं, मुझे ये जानना है कि एक तो लोग बोलते हैं कि जैसा मर्द उसको वैसी औरत मिलती है और जैसी औरत उसको वैसा मर्द मिलता है, बट मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ ऐसा नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत अल्लाह वाला है, 5 टाइम की नमाज है, रोज़े कुरान पढ़ता है, अच्छे अमाल करता है और मैं उसको बहुत टाइम से जानता हूँ। वो पहले से ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी लाइफ में ना तो पहले कोई लड़की थी और ना ही अब कोई लड़की है। उसके लिए उसकी वाइफ ही सब कुछ है और उसकी वाइफ ही पहले और आखिरी मोहब्बत है। बट उसकी जो वाइफ है वो पहले से बाकी मर्दों के साथ ताल्लुक़ रखती है और शादी के बाद भी उसके दूसरे मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ हैं। गलत बात है, बहुत गलत बात है। और ये बात मेरे फ्रेंड को नहीं पता। वो औरत उसके हस्बैंड के सामने बहुत अच्छी रहती है, जैसे वो बहुत नेक हो, बट वो ऐसी नहीं है। देखो भाई, ये दुनिया आजमाइश की जगह है। अल्लाह ताला कभी अच्छी बीवी देकर आजमाता है, कभी अल्लाह ताला बुरी बीवी देकर आजमाता है। तो ये एक आजमाइश है और अगर उसकी बीवी ये हरकतें करती है और आप जानते हो तो उसकी बीवी को आप समझाओ कि देखो ये गलत है, ये गलत काम है। फिर भी अगर वो बीवी नहीं मानती है तो आपको अपने फ्रेंड को बता देना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मेरी राय इस सिलसिले में ये है कि आप ना बताओ, जैसे चल रहा है चलने दो, ठीक है। आप बताओगे तो हो सकता है वो आपको गलत समझे और एक अलग टाइप का फड्डा खड़ा हो जाए। इसीलिए अल्लाह से दुआ करो और उस औरत को समझा दो, उस औरत को ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हिदायत देने वाला है। ये ज़िंदगी आजमाइश की जगह है, तो बदचलन औरत भी मिल सकती है। इसीलिए कहा गया कि दीनदारी के बेस पर निकाह करो और ख़ूब देखभाल कर निकाह करो, ठीक है। मोहम्मद आज़ाद कहते हैं, मुफ्ती साहब एक मसला है, दांत की दाढ़ पर कैप चढ़ा हुआ है, उस पर गुस्ल होगा या नहीं। अगर आपने कैप जो चढ़वाया है दांत पर वो ऐसा चढ़ा हुआ है कि वो हट जाता है तो फिर आपको हटाकर गुस्ल कुल्ली वगैरह करनी पड़ेगी। और अगर वो कैप हटता नहीं है तो फिर नो प्रॉब्लम, ये एक मजबूरी है, आपका गुस्ल भी हो जाएगा, आपका वज़ू भी हो जाएगा। मैं माहे जबी पूछती हैं, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, मुफ्ती साहब आप इंडिया में। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं आपको सलाम मैंने किया तो नहीं था, लेकिन मैं कर देता हूँ जब आपने जवाब दे दिया है। अच्छा, आपने मेरे सलाम का जवाब दिया होगा, है ना। चले कोई बात नहीं है, फिर भी मैं कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब आप इंडिया में कहाँ से हैं, बता दीजिए, इनायत होगी। देखें, मैं इंडिया में यूपी से ताल्लुक़ रखता हूँ, यूपी के ज़िला फ़िरोज़ाबाद से।
और ये जो ज़िला फ़िरोज़ाबाद है ये आगरा के पास पड़ता है, आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। आप कह सकते हैं चूड़ियों की नगरी, सुहाग नगरी, है ना। फ़िरोज़ाबाद में चूड़ियाँ बनती हैं, चूड़ियों की वजह से फ़िरोज़ाबाद मशहूर है, तो मैं फ़िरोज़ाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। आसिफ़ कुरैशी कहते हैं, जनाब मेरा भी सवाल ले लिया करें, आप जब भी आगरा आएँ तो हमसे ज़रूर मिलें। बिल्कुल आसिफ़ साहब, मैं तो आगरा आता रहता हूँ। आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेल कीजिएगा askam.qasmi@gmail.com पर। मैं जब भी आगरा आऊँगा आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगा। आसिफ़ ख़ान कहते हैं, मुफ्ती साहब क्या 4 शादियाँ करने से जन्नत वाजिब हो जाती है? ऐसा आपसे किसने कह दिया? जन्नत वाजिब होती है नेक आमाल करने से, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करने से जन्नत वाजिब होती है। 4 शादियाँ तो एक ज़रूरत है, कोई सुन्नत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई वाजिब नहीं है। अगर आप एक बीवी रखते हो और इंसाफ नहीं करते, एक बीवी पर जुल्म करते हो, जन्नत क्या जहन्नम वाजिब हो जाएगी आपके ऊपर। आप 4 बीवी रखते हो, इंसाफ नहीं करते, तो आपके ऊपर जहन्नम वाजिब हो जाएगी, क्योंकि आप जुल्म कर रहे हो, इंसाफ नहीं कर रहे, है ना। और अगर आप एक बीवी भी रखते हो, 2 बीवियाँ रखते हो ज़रूरत पर, ठीक है, जायज़ है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 शादियाँ करने से जन्नत वाजिब हो जाती हो। असल है शरीयत की इत्तिबा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत, ठीक है। एक बीवी हो, 2 बीवियाँ हो, इंसाफ अगर आप करते हो और जुल्म नहीं करते, ज़्यादती नहीं करते, तो जन्नत पक्की है। जन्नत का मदार जो है वो आमाल पर है, शादियों पर नहीं है। नंबर 2, अगर वित्र की नमाज में दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाएं तो क्या सजदे साफ़ करना होगा? जी, दुआए कुनूत अगर आप पढ़ना भूल गए तो अगर आप रुकू में चले गए तो रुकू में अगर आप जा चुके हैं, ठीक है ना, तो आप रुकू से खड़े हो जाएं अगर आपको याद आ जाए और दुआए कुनूत पढ़ें, फिर रुकू में जाएं और नमाज़ कंप्लीट कर लें। और आप रुकू में चले गए, आपने नमाज भी, आप सजदा भी कर लिया, फिर आपको याद आया कि हो मैं तो दुआए कुनूत भूल गया, तो फिर कोई बात नहीं है, आप सजदे साफ़ कर लें, आपकी नमाज़ कंप्लीट हो जाएगी। फ़रज़ाना वज़ीर कहती हैं, सर बच्चों को कौन सी उम्र में हिफ्ज़ कराना सही है? बच्चों को बचपन से ही हिफ्ज़ कराना ये सबसे बेस्ट टाइम है। देखो बचपन में जो है ना, बच्चों का माइंड खाली होता है, कैचिंग पावर भी तेज़ होती है, बच्चों की याद करने की पावर भी बहुत फास्ट होती है ना। तो जब बच्चे बोलना सीख जाएं तो सबसे पहले हमें कुरान मजीद पढ़वाना चाहिए। और अगर आप हिफ्ज़ कराना चाहती हैं, बच्चा आपका बहुत ज़्यादा शार्प माइंड है, कैचिंग पावर उसकी बहुत अच्छी है, तो बस हिफ्ज़ करा दो जल्दी से। 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, बच्चा हिफ्ज़ कर लेता है। और हिफ्ज़ करने के बाद जो उसकी जो कैचिंग पावर है और उसकी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। इसीलिए बच्चों को बचपन से ही हिफ्ज़ कराना चाहिए। बड़े होने के बाद तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। बचपन में याद करना भी आसान होता है, याद रखना भी आसान होता है, और बचपन का याद किया हुआ सारी ज़िंदगी याद रहता है। इसीलिए हम और आप जब भी कोई चीज़ याद करते हैं तो बचपन की ज़्यादातर चीज़ें याद आ जाती हैं जो हमने बचपन में याद की होती हैं, और जवानी में जो चीज़ हम याद करते हैं वो जल्दी से स्लिप भी हो जाती हैं। शबनम अंसारी कहती है, मुफ्ती साहब आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, मैं आपकी वीडियोस जब से देख रही हूँ तब से आपका स्टूडियो भी नहीं बना था। जज़ाकुमुल्लाह। शुरुआत जो हमारे चैनल की हुई थी ना, वो इसी बेसमेंट से हुई थी। ये हमारे घर का बेसमेंट है और ये एक कबाड़ रूम था, यहाँ कबाड़ रखा रहता था। तो जब मैं गलत सलत चैनल देखता था तो मेरे दिल में ख़्याल आया, ना मुझे पता था कि कैसे मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं, कैसे अपलोड करते हैं। मैंने उसे जाना, सीखा और मैंने शुरुआत की। तो मैंने यहाँ से कबाड़ा वगैरह हटाया, फिर यहाँ मैंने एक लाइट वगैरह लगवाई, है ना। तो हमारे एक फूफा जी थे, हमारे भाई वगैरह ने बड़ा मेहनत की यहाँ, और हमारा एक छोटा सा वो बना दिया। यहाँ से हमने शुरुआत की, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चलती चली गई, फिर हमने इसको ठीक कराया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में ये इतना शानदार हो चुका है। ये दीन की बरकत है। जहाँ से भी दीन का काम होता है वो चीज़ अल्लाह ताला संवार देता है, वो उस चीज़ को खूबसूरत बना देता है। आप बताएं, आप ये जो कबाड़ खाना था ये इतना खूबसूरत हो गया। सारे घर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत इस वक्त यही पार्ट है, यही बेसमेंट वाला हिस्सा है। अब आप अंदाज़ा करें कि जब जिस जगह दीन के काम हो वो जगह खूबसूरत हो जाती है। कूड़ा पड़ा करता था किसी जगह पर, वहाँ जो है लोगों ने मस्जिद बना दी। मस्जिद बनने के बाद आप देखें वो जगह कितनी खूबसूरत हो जाती है। तो आप गौर करें कि दीन पर जब इंसान अमल करेगा तो वो कितना खूबसूरत हो जाएगा। जब ये दुनिया की चीज़ें, ये मिट्टी, ये कूड़े करकट वाली जगहें इतनी खूबसूरत हो जाती हैं, अजीब सी नूरानियत रहती है फिर उस जगह पर जहाँ दीन का काम होता है।
बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका इतनी मोहब्बत के लिए। अंसारी फैज़ान कहते हैं हम नात डीजे रीमिक्स में सुन सकते हैं। डीजे रीमिक्स में सुन सकते हो तो आप डीजे रीमिक्स सुनना चाहते हो ना, डीजे रीमिक्स सुनना ये दुरुस्त नहीं है। नात वगैरह सुन लो हल्की दफ़ के साथ, थोड़ा बहुत उसमें जो लोगों की आवाज़ें होती हैं उसमें चल जाता है, लेकिन आप तो क्लियर कह रहे हो डीजे रीमिक्स में सुनना है, तो मतलब ये कि आपको डीजे सुनना है ना। अब आप गाने तो सुन नहीं सकते, लोग एतराज़ कर लेंगे, लेकिन डीजे रीमिक्स वाली नात पे कोई एतराज़ नहीं करेगा, इसीलिए डीजे रीमिक्स वाली साउंड वाली नात वगैरह सुनना ये जायज़ नहीं है। इंतज़ार कहते हैं मेरा नाम इंतज़ार है, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, तो आप अपना एड्रेस दें। बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह एड्रेस दूंगा, अलग से क्लिप बना के पूरा एड्रेस दूंगा, कैसे आप आ सकते हैं, क्या रास्ता होगा, कैसे आप आने के लिए मुझसे मुलाकात के लिए कैसे आप आ जाएंगे, ये पूरा मैं बताऊंगा। थोड़ा सा काम बाकी रह गया, वो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। आप लोगों के लिए मैं गेस्ट हाउस बनवा रहा हूँ, जहाँ आप आकर रुक सकेंगे, खाना पानी हमारे साथ खा सकेंगे, तो थोड़ा सा वेट कर लें इंशाल्लाह। क्योंकि देखें लोग, अभी मैं एड्रेस दे दूं लोग आ जाते हैं, उनको वेट करना पड़ता है। कल ही एक साहब इटावा से आए तो 3 घंटे इंतज़ार करते रहे। मैं FH मेडिकल कॉलेज आगरा में बयान के लिए गया हुआ था, तो 3 घंटे वो साहब फ़िरोज़ाबाद इटावा से फ़िरोज़ाबाद आए थे और 3 घंटे उन्होंने मेरा इंतज़ार किया, फिर चले गए, फिर मगरिब में आए, तब जाके मुलाकात हुई। इससे क्या होगा, जब आप लोगों के अच्छा अभी मस्जिद में काम चल रहा है, मस्जिद में भी काम चल रहा है, घर पे भी काम चल रहा है, मदरसे पे भी काम चल रहा है, तो कोई बैठने उठने का स्थान नहीं है भी, है ना, बैठने उठने की कोई जगह सेटल नहीं है। तो वो थोड़ा सा सेट हो जाए इंशाल्लाह, फिर मैं आपको खुल के बता दूंगा कि कैसे आना है। मुमताज़ होगा बेगम कहती हैं भाई मैं आसाम से हूँ, आपकी वीडियोस 3 ईयर से देख रही हूँ, माशाल्लाह बहुत कुछ सीखी हूँ, उस पर अमल भी करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई मेरी एक प्रॉब्लम है जिसका हल आप बताइए। मुझे एक लड़के से प्यार हो गया और वो मेरा मामू का लड़का है। जब प्यार हो गया तब शादी तक बात पहुंच गई। शादी के लिए सब राज़ी हैं, लेकिन ये बात मुझे मालूम नहीं थी कि वो लड़का मेरे लिए गैर महरम है, और कॉल से वीडियो कॉल से मैं बात करने लगी। अब जाके पता चला कि मैं ये गुनाह कर रही हूँ, लेकिन हमने सिर्फ बातें की हैं, मिले नहीं हैं, और अब तक कोई गलत काम भी नहीं किया, और हम दोनों कोई गलत काम करने का इरादा भी नहीं रखते हैं, लेकिन बिना बात की अच्छा नहीं लगता, आदत सी बन गई है। और शादी में अभी 2-3 साल हैं, लग सकते हैं। मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ, आप बताइए क्या नमाज़ नहीं होती? देखो नमाज़ वगैरह होती है, लेकिन ये गुनाह है किसी से निकाह किए बग़ैर मोहब्बत की बात करना, प्यार की बात करना, ये गुनाह है, जिसको हम कहते हैं गैर महरम से बात करना, ठीक है ना। आपको पता नहीं था, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें अल्लाह से, और आइंदा के लिए अब बात वगैरह ना करें आप, ठीक है। आदत सी हो गई है तो कोई बात नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए उस आदत को भी हमें छोड़ना चाहिए। जो चीज़ गुनाह की है फिर वो गुनाह है, चाहे हमें उसकी आदत हो गई हो या आदत नहीं हुई हो। आदत हो गई गुनाह की, पता चला कि यार ये तो गुनाह है, अल्लाह की रज़ा से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता, इस्लाम से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, शरीयत से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं होना चाहिए। छोड़ दें हम इन चीज़ों को, ठीक है। आदत हो गई, अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ो, अल्लाह से दुआ करो। रही बात ये कि शादी में 2-3 साल हैं, तो शादी में 2-3 साल क्यों लगवा रहे हो आप? निकाह कर लो, निकाह के बाद रुखसती वगैरह बाद में कर लेना। जब निकाह हो जाएगा तो आराम से बात करती रहना, कोई मसला नहीं है, लेकिन निकाह के बगैर बात करने की इजाज़त नहीं है। और जब लड़का भी राज़ी है, लड़की भी राज़ी है, तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि फिर निकाह में 2-3 साल क्यों लगेंगे, ठीक है। एक लड़की जो 2 रोटी सुबह खा रही है, 2 रोटी शाम को खा रही है, वही 2 रोटी सुबह शाम की वो अगर लड़के के घर जाके खा लेगी तो कौन से पहाड़ टूट जाएंगे, कौन सी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी। सोच सोच की बात होती है। आप निकाह कर लो भाई, देखो बगैर निकाह के बात करना जायज़ नहीं है। सलीना खान कहती हैं क्या नहाने की बाल्टी के पानी और मग्गे से वज़ू कर सकते हैं? नहाने की बाल्टी से वज़ू कर सकती हो, नहाने की बाल्टी के पानी और मग्गे से वज़ू कर सकते हैं, इसमें कौन सी ख़ास बात है पूछने वाली, है ना। ये चलता है, अलग अलग सिटी में ये बातें चलती हैं कि नहाने के मग्गे से वज़ू नहीं होगा, नहाने की बाल्टी से वज़ू नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी पाक चीज़ से हम पानी लेकर वज़ू कर सकते हैं। वसीम इस्लामिक चैनल, मुफ्ती साहब मेरा कहना यह है कि अल्लाह आलिम बनाए, आमिल ना बनाए। देखें भाई, अल्लाह आलिम भी बनाए, आमिल भी बनाए। आमिल कहते हैं अमल करने वाला। एक तो हमारे माशरे में आमिल वो हैं जो टोने टोटके करते हैं, वो तो बिल्कुल ना बनाए, ठीक है, वो बिल्कुल ना बनाए। ऐसे आमिल से तो वैसे ही हमें दूर रहना चाहिए और ऐसा आमिल बनना भी नहीं चाहिए।
टोने टोटके वाला आमिल नहीं, बल्कि दीन पर अमल करने वाला आमिल। इसीलिए अल्लाह ताला आलिम बनाए, आलिम जानने वाला भी बनाए और आमिल अमल करने वाला भी बनाए। ठीक है, तो ये कुछ सवालात थे। आज थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, मेहमान वगैरह आए हुए हैं, इसीलिए आज का एपिसोड इतना ही रहने दें। दुआओं की गुजारिश है, इस एपिसोड को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।